जो 30 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन जो विज्ञप्ति निकली, वो मुझे लगता है कि उसमें कई खामियां हैं भी, और ऐसी खामियां हैं कि भाई 2000 पद हैं, तो अभी तक तो प्रदेश में बेरोज़गार महिलाएं, पुरुष, जितने भी लोग थे उनमें खुशियाँ होनी चाहिए थी कि भाई 2000 की भर्ती आ गई है, हम तो भैया खुश हो रहे हैं कि अब हम फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है प्रदेश में कि 2000 पदों की भर्ती आ रही है, लेकिन कोई खुश नहीं है, खुश कोई नहीं है। महिलाएं नाखुश हैं, पुरुष नाखुश है, यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो लोग हैं, वो भी खुश नहीं है। वो भी चाह रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़े, वो भी चाह रहे हैं कि महिलाओं की सीट आए इसमें। देखिए, कल जो हमने एक बैठक बुलाई यहाँ पे, उस बैठक में लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में युवा आए थे। हमने उसमें 2 प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव ये है कि भाई उम्र सीमा तत्काल बढ़ाई जाए, और वो उम्र सीमा जो है उसमें 18 से 28 वर्ष की जाए, क्योंकि लगभग जो है 8 साल बाद भर्ती आती है, और 8 साल बाद जो भर्ती आती है उसमें आपने आयु सीमा नहीं बढ़ाई थी, और अब फिर से जो भर्ती आ रही है तब भी आप आयु सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं। अब उसमें एक और जो दूसरा फॉल्ट है वो ये है कि उसमें महिलाओं की सीट नहीं है, जबकि महिलाओं की सीट उसमें होनी चाहिए थी। हमने डीजीपी अभिनव कुमार जी से परसों जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी, हमने बाकायदा ये कहा कि भैया आप उसमें लड़कियों की सीट नहीं है। तो जब हम महिलाओं की बात कर ही रहे थे वहाँ पर, डीजीपी और हम सब महिलाओं की बात कर रहे थे, तो अचानक से मेरे ध्यान में आया कि भाई आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो आपने महिलाओं की एक सीट भी नहीं दी है। तो वो भी एकदम शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि वाकई में ऐसा हुआ है? मैंने कहा ऐसा ही हुआ, विज्ञप्ति देखिए, ऐसा ही हुआ है। उसके बाद फिर डीजीपी ने जो उनके अधिकारी थे उनको बुलाया सामने कि भाई इसमें क्या शून्य सीट है महिलाओं की? तो फिर हाँ, ये देखा गया कि इसमें महिलाओं की शून्य सीट है। अब होता क्या है कि जब उसके बाद हम डीजीपी से कहते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें आगे लिखते हैं कि चलिए हम ये वाली मांग भी आप लोगों की देखते हैं, इस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन देखिए, हमें हमेशा से आश्वासन मिले, चाहे मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला हो, चाहे हमने बड़ी बड़ी रैलियां की उसमें हमें आश्वासन मिला हो, तो आश्वासन हमेशा मिलते रहे। डीजीपी का जो आश्वासन है वो कितना सच होता है, इसके लिए हमने 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 8 तारीख तक डीजीपी अभिनव कुमार की जो आश्वासन है अगर वो सच नहीं होते हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो फिर 9 तारीख को गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा, जिसमें आपको हज़ारों की संख्या में उम्र सीमा वाले पुलिस के अभ्यर्थी भी दिखेंगे और हज़ारों की संख्या में आपको महिलाएं भी दिखेंगी, क्योंकि उनकी भी इसमें सीटें नहीं हैं, उनकी सीटें इसमें जुड़ानी है, जो हम किसी भी हद तक करने के लिए तैयार हैं। मातृशक्ति का अपमान है, और उस मातृशक्ति, उस प्रदेश की, उस देवभूमि की मातृशक्ति का अपमान है जिसने सबसे पहले उत्तराखंड आंदोलन की नींव रखी थी। अब आप उन्हीं की बेटियों को प्रदेश की जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती उससे अगर आप वंचित रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरा अपमान है राज्य आंदोलनकारियों का भी, और राज्य की नींव रखने वाली हमारे प्रदेश की महिलाओं का भी। तो हम चाहते हैं कि देखिए, ये आप अपमान मत कीजिए, क्योंकि अगर नारी जाग गई तो समझ लीजिए उस नारी ने पहले राज्य गठन भी किया था, उसने राज्य गठन में भी अपनी भूमिका निभाई थी, और अगर आप फिर से उसको उसी राज्य गठन के दिन 9 नवंबर के दिन अगर आप उसको जगाओगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने इनको 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 8 तारीख को मांगे नहीं मानती हैं, हम तो चाह रहे हैं, देखिए प्रदेश में महिलाओं की जो सीट है, अगर 2000 है तो कम से कम 300 सीट इन्हें दे दी जाए। हम तो चाह रहे हैं 300 सीट में 300 सीट बहुत होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2014 में जो भर्ती आई थी उसके बाद से महिलाओं की सीट आई नहीं है। महिलाओं की जो सीट आई है वो पिछली बार की भर्ती में आई, वो भी फायरमैन की कुछ सीटें इनको दे दी थी, यानी कि सिविल की सीटें नहीं है, पीएससी की सीटें नहीं है। भाई आप उनको सिविल में क्या महिलाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सिविल में पड़ती है। रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, अब बलात्कार हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, सब चीज़ हो रहा है, उसमें तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की भी आवश्यकता है। जितनी पुरुष की आवश्यकता है उतनी महिलाओं की। तो आप उनको सिर्फ फायरमैन तक रखना चाहते हैं, और वो भी फायरमैन में आपने फायरमैन में भी क्यों दिया उनको? फायरमैन में अब इतने बड़े बड़े जो पाइप होते हैं अपने कंधों में, क्या महिलाएं रख पाएंगी? अरे भाई, अब थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए, थोड़ी तो आपको ये होना चाहिए कि भाई उनको सिविल में और उनको पीएससी में ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए, बाकायदा जो बड़े बड़े जो पाइप होते हैं उसमें देने की बजाय। तो इस वाली भर्ती में ज़रूरत है, प्रदेश में जो भर्ती है इस बार पुलिस कांस्टेबल की, उसमें ज़रूरत है कि कम से कम 2000 महिलाओं में से 300-350 सीटें महिलाओं की भी हों। कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक तरफ जो नेता हैं जो मलाइयाँ बटोर कर वहाँ पहुँचे और मलाई खा रहे हैं, वो नेता तो खुशियाँ मनाएंगे कि आज राज्य गठन है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश का युवा है जो राज्य गठन के बाद से अब तक निराश है, हताश है, वो युवा सड़कों पर रहेगा। और उसकी हमने लगभग सारी तैयारी हमने कर ली हैं, लेकिन हम रुके हुए हैं।
हम चाहते थे ये आंदोलन हम परसों कर सकते थे, हम 6 को कर सकते थे, लेकिन डीजीपी ने आश्वासन दिया है कि भाई आप रैली करने से पहले एक बार हमसे मिलिए, आप टैंकी में चढ़ने से पहले एक बार हमसे मिलिए, और जो भी आप कार्रवाई करते हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो भी कार्रवाई करता है उससे पहले आप एक बार हमसे मुलाकात करें। और उसी को लेकर हम डीजीपी से मुलाकात करने गए और हमने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर आप जो है मांगे नहीं मानते हो तो फिर हम 9 तारीख के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो बेरोजगारों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था वो हुआ था 9 फरवरी को। अब तारीख वही है, भले महीना अलग है और महीना शानदार है, महीना हमारा राज्य गठन के दिन वाला महीना है, तो तारीख वही है और राज्य गठन के दिन का महीना है। इसीलिए सरकार को अभी हम कहना चाहते हैं कि ये चेतावनी है सरकार को कि सुधर जाइए और मांगे 8 तारीख तक पूरी कर लीजिए। 8 तारीख की शाम तक आपके पास समय है। बाकी हम अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। मान लीजिए 8 को बोलते हैं भाई हम कल परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, इनका फिर भी भरोसा नहीं है। हम करेंगे ही करेंगे। अगर 8 तक पूरा शासनादेश UKSSC चला जाता है, UKSSC जाना चाहिए 8 की शाम तक कि भाई हमने दे दी है, महिलाओं की सीट बढ़ गई है और उम्र सीमा बढ़ गई है, और अब UKSSC के अध्यक्ष अगर बयान देंगे उसी दिन 8 तारीख को कि भाई यहाँ हम तक शासनादेश आ गया है, युवाओं को रैली करने की ज़रूरत नहीं है, युवाओं को प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम रुक जाएंगे, क्योंकि फिर रैली करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लड़कियां अपनी तैयारी करेंगे, पुरुष अपनी फिजिकल की तैयारी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत? देखो, मेरा कहना तो ये है कि सरकार शायद उन्हें लगता है कि युवा ऐसे उन्हें मजाक के तौर पे लिया जा रहा है। आप लोगों को भी पता है, आप तो हमारे साथ कंटिन्यूस है, जो हमारी न्यूज़ मीडिया चैनल है, कि कैसे राम भाई जैसे 13 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे थे। तो हमारी जो सरकार है जिसे हमने चुन रखा है और उत्तराखंड में सबसे ऊपर स्थान दे रखा है, मुख्यमंत्री का स्थान राज्य में सबसे बड़ा होता है, तो वो तो छोड़ो, उसका कोई एक उससे 3rd क्लास जो भी कर्मचारी या कोई भी उसका पार्टी का जो सदस्य होगा वो उनकी सुन लेने नहीं आए हैं। और जगह देखी होगी आप लोगों ने कैसी हमें अनशन और उसके लिए, जहाँ पे कि चारों तरफ मच्छर हैं और किसी को ये नहीं कोई मर भी गया तो कोई पता नहीं, राम भाई वहाँ पे क्या थे कि बेहोश हो गए थे। इनकी सरकारी एम्बुलेंस तक वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा? नंबर तो दे एम्बुलेंस का, 108 पे कॉल करो। जब हमने कॉल करी, जब राम भाई हॉस्पिटल पहुँच गए थे, तब एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच रही है। इतनी दूर तो हमें धरना स्थल दे रखा, जिससे कि युवाओं की आवाज़ कोई सुने ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 नवंबर परसों हमारा उत्तराखंड अलग क्यों बना था? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से एक हमारा थोड़ा पिछड़ा ही मान लो, अभी भी पिछड़ा ही है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ से मलाई तो नेता और ठेकेदार लोग ही खाते हैं, बाकी तो आप लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उत्तराखंड जो हमारा 9 नवंबर को अलग हुआ था, तो उसका बनने का मोटिव सिर्फ एक था कि यहाँ के लोगों को, मतलब कि यहाँ का अलग राज्य होगा तो उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, उन तक सुविधाएँ पहुँचाई जाएंगी। तो सुविधाएँ आप देखिए कि 8-8 साल बाद भर्तियाँ निकलती हैं, और उसमें भी जो हमारे पुलिस महानिदेशक साहब हैं और जो CM धामी जी हैं, वो 22 साल के लड़के को बोल रहे हैं कि तू वृद्ध हो गया है। तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? सामने यूपी में चले जाइए आप, जब मैदानी भाग का लड़का आपका 28 साल में, 25 साल में दौड़ मार सकता है, तो उत्तराखंड तो अपने एक उसके लिए जाना जाता है कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो भी हैं वो फिट हैं। तो वो तो 22 साल में, मेरे हिसाब से तो ये एक बेवकूफ़ी है। मैं तो बेवकूफ़ी मानता हूँ कि अगर 22 साल में उत्तराखंड के लड़के को तुम वृद्ध घोषित कर दे रहे हो, तो आप या तो जो भी आपके या तो नेतन तो लोग भी हैं वो भी 30-35 साल के बाद टिकट लेना बंद कर दो, या जो भी ऐसी फील्ड वाली जॉब हैं, चाहे पुलिस है। हमारे पहाड़ों में अधिकतर जो हमारे मैदानी वो हैं उसमें वो है क्या, ज़्यादातर वो है क्या पुलिस व्यवस्था है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, वो पहाड़ी वो है क्या ज़िले हैं, वहाँ पर अभी भी राजस्व व्यवस्था है। वहाँ पर कोई क्राइम वो हो रहा क्राइम, तो वो वहाँ नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो जा ही रहे हैं। वहाँ तो एज सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? 28 साल है, 42 साल है, तो वो जा सकता है। तो हम लोग 22 साल में कैसे बुढ़े हो गए? हम भी जा सकते हैं। दूसरी बात, हाँ, इनकी जो यहाँ पर हमारी बहनें अभी इकट्ठा हुई हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा धामी जी का एक भाषण होता है, कहीं भी आप चले जाइए, मतलब वोट बैंक बढ़ाने का, कि हम महिलाओं पे ये काम कर रहे हैं, महिलाओं पे वो काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे इतने रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, और महिला सशक्तिकरण पे उतने रुपए खर्च करके क्या फ़ायदा? उल्टी स्कीमें लाने का क्या फ़ायदा? जैसा कि हम भी देख रहे हैं, जब से हम तैयारी में आए तो मतलब पुलिस ही में एक ऐसा ही है कि जब पिछली बार 1500 कुछ आई थी, इस बार 2000 पोस्टें आई थी। जैसे लड़कों की इच्छा है कि भर्ती होना है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी पढ़ रही हैं, घर से भेज रहे माँ बाप देहरादून में, तो उनका भी होगा सपना पुलिस में भर्ती होने का। तो बात चल रही थी कि 2000 पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति आएंगी, तो वो भी कहीं ना कहीं खुश थी कि कुछ ना कुछ इसमें हमारा भी होगा, कुछ ना हमें मिलेंगे, वो भी तैयारियां कर रही थी। लेकिन जब से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, युवा तो हुए ही परेशान। खैर, उन्होंने तो दीपावली वैसे भी नहीं मनाई, एज देख के कि 22 साल में हम वृद्ध हो गए हैं, तो कम से कम उसमें महिलाओं की तो कम से कम कुछ वो करते, उनकी इज्जत तो रखते कुछ ना कुछ। तो यही है कि 2000 से हट के लड़कियों के लिए भी कम से कम उसमें 300-350 पोस्टें जो हैं वो तुम उन्हें दे के उनका सम्मान करना चाहते हो। रियल में तो यहाँ पे कर रहे हैं, लड़कियाँ आई तो वो रो रही हैं,
राम भाई को कॉल कर रहे हैं कई लोग कि या भैया कर दो, वो तो अपनी तरफ से पूरा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारी ढीठ सरकार क्या बोलें, जब वो मरने की स्थिति में तब पूछने नहीं आए। तो ऐसे में मतलब लड़कियों को मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है, चाहे वो बुरा माने या कुछ भी करे, लेकिन जब हम कहीं भी आगे जाते तो लड़कियों की भागीदारी उसमें ना के बराबर रहती है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप हर चीज़ में देखते हो कि लड़के लड़के समान, तो अगर जहाँ पे लड़के अगर आंदोलन की बात आती है, धरने की बात आती है, वहाँ पे लड़कियों को आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर लड़कियाँ आएंगी तो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा पड़ता है हर चीज़ में देखा, चाहे वो राज्य आंदोलन के टाइम से देखिए आप।